के हवाले से बात चल रही थी तो मैं बता रहा था कि एक मशहूर साइंसदान गुजरे हैं थॉमस एडिसन। वो अपनी एक किताब के अंदर लिखते हैं कि बचपन में मैं एक मरतबा स्कूल गया तो मेरे टीचर ने मुझे एक ख़त दिया कि ये ले जाकर अपनी अम्मी को दे दो। तो थॉमस एडिसन कहते हैं कि मैं वो ख़त लेकर अपने घर आया, मैंने अपनी माँ को दिया। जब मेरी माँ ने उस ख़त को खोलकर पढ़ा तो मेरी माँ रोने लगी। तो मैंने पूछा कि अम्मी जान उसमें ऐसी क्या बात लिखी है जो आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो उसकी माँ ने कहा, थॉमस एडिसन की माँ ने कहा कि बेटा इसमें तुम्हारे टीचर ने लिखा है कि तुम बहुत माइंडेड बच्चे हो, तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे यानी ग्रेजुएट बच्चे हो, तुम्हें तुम्हारे पढ़ाने के मेयार का कोई उस्ताद स्कूल में नहीं है और वो स्कूल तुम्हारे मेयार का नहीं है। तो उसने कहा है कि अब आप इसकी परवरिश करें, आप इसे तालीम दें, आप इसे स्कूल ना भेजें, ये स्कूल इस बच्चे के मेयार का नहीं है, इस स्कूल में कोई उस्ताद ऐसा नहीं है कि जो इस बच्चे को पढ़ा सके। तो ये आई गई बात हो गई। उसके बाद थॉमस एडिसन अपनी माँ के पास पढ़ा करते, जवान हो गए, बड़े हो गए, बहुत बड़े साइंसदान बन गए। एक दिन वो कुछ चिट्ठियों में कुछ ढूंढ रहे थे कि वही बचपन का ख़त उनको मिल गया। अब देखिए क्लाइमैक्स अगर अच्छा हो तो यहाँ से वहाँ तक हर शख्स शरीक हो जाए। थॉमस एडिसन को वही बचपन का ख़त मिला। उन्होंने ख़त को उठाया और जब पढ़ने लगे तो थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उस ख़त में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत नालायक है, बहुत बदमाश है, हम इसका स्कूल से नाम काट रहे हैं, आप इसको कल से स्कूल मत भेजिएगा। ये माँ थी जिसने टर्निंग दे दी पॉइंट को और उस बच्चे को साइंसदान बना दिया। हम माँ की अजमत पर किस तरह से बात कर सकते हैं दोस्तों। रफ़ीक सरवर ने कहा था, तुझे खुदा ने बनाया है बेमिसाली माँ, तेरी दुआ के पैगंबर भी हैं सवाली माँ। तुझे खुदा ने बनाया है बेमिसाली माँ, तेरी दुआ के पैगंबर भी हैं सवाली माँ। मुझे सुला दिया मखमल के नर्म बिस्तर पर, वो देखो टाट पे सोई है भोली भाली माँ। मुझे सुला दिया मखमल के नर्म बिस्तर पर, वो देखो टाट पे सोई है भोली भाली माँ। दोस्तों माँ की अजमत पे अगर मैं शेर सुनाना अभी शुरू करूँ तो शायद पुलिस वाले डंडा उंडा बजाने लगेंगे। तो खैर चलिए आइए, तेरी ठीक है। कुछ शेर हमारे मोहतरम शमीम खान साहब का हुक्म है, सैयद अली अशरफ साहब का मेहमानान का हुक्म है। कुछ शेर मैं माँ के हवाले से और आपको सुना दे रहा हूँ। हमारे एक शाम आपकी मोहब्बतों के नाम पासबान अदब मुशायरा 13 फरवरी को है, मुकाम एम वैली। जी आपको पता है एक मरतबा और कंफर्म करने के लिए मुझे चिट्ठी दी गई। शोरा कराम में मुनव्वर राना साहब, मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, जावेद अख्तर साहब, नईम अख्तर बुरहानपुरी साहब, ताहिर फराज, इमरान प्रतापगढ़ी, अल्ताफ़ ज़िया, रियान हाशमी, अखिल राज इंदौरी और सुंदर मालेगामी, असद मेहताब और हंगामा आज़मी, सलमा आका, लता आया, रुखसार बलरामपुरी, हेना अंजुम। मैंने भी स्पीड में काम कर दिया। तो माँ के हवाले से बात चल रही थी। शेर सुन लीजिएगा कि जिसकी बदसूरती मशहूर है दुनिया भर में, डॉक्टर नईम अख्तर मालेगांव कहते हैं, जिसकी बदसूरती मशहूर है दुनिया भर में, उसकी माँ कहती है बेटा तू कमर लगता है। जिसकी बदसूरती मशहूर है दुनिया भर में, उसकी माँ कहती है बेटा तू कमर लगता है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते, तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। दोस्तों माँ के हवाले से बात चल रही है, बहुत अजीम मर्तबा है माँ का। कभी आप अपनी माँ का दिल ना दुखाइएगा। एक बात याद रखिए, अगर ईमान पर मौत चाहते हो, हम ईमान वाले लोग हैं, अगर ईमान पर मौत चाहते हो तो कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना। और अगर आप पूरी ज़िंदगी सुरखरोई के साथ, कामयाबी के साथ बसर करना चाहते हो तो हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करना, अपने माँ और बाप का हमेशा एहतराम करना, क्योंकि ये एक खुदा का निज़ाम चल रहा है। दोस्तों कायनात जब से बनी है तब से इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है इसी ज़मीन के ऊपर। आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, उस ज़माने में चिराग जला करते थे, सवारी ऊँट और खच्चर पर की जाती थी, मगर उस वक्त भी लोगों की उम्रें उतनी ही हुआ करती थी जितनी अभी हो रही हैं, अभी और कुछ कम हो गई हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके पास है, बाकी एक अरसा कब्ल से, सदियों कब्ल से दुनिया चलती आ रही है। जो जिसने अपनी माँ बाप का एहतराम किया है उसके बच्चे ने उसका एहतराम किया है। यह अल्लाह का निज़ाम है। आप अपने वालिदैन का एहतराम कीजिए। मुशायरे का यही पैगाम है, यही मोहब्बतों पर भरा पैगाम है।